ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास हिंदू कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है, जिसे साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस महीने में किए गए व्रत, दान और पूजा का फल सामान्य दिनों से 100 गुना अधिक मिलता है। इसे मोक्ष प्राप्ति और पापों के नाश का सर्वोत्तम समय माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार सभी महीनों में इस मास का स्थान सबसे सर्वोच्च है। इसका स्वामी भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम रूप है। यह महीना जन्म जन्मांतर की दरिद्रता और पापों को नष्ट कर आत्म शुद्धि का अवसर प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का नित्य पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र और धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए। शाम के समय मंदिर या घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। इस मास में भगवान लक्ष्मी नारायण को कांसे के बर्तन में रखकर 33 मालपुए का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपा करके ये बताइए कि राजा धृष्टद्युम्न ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण जी ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पापनाशक कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही धृष्टद्युम्न राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, धृष्टद्युम्न की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा धृष्टद्युम्न हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त करके अपने पिता की नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रमुख मुख 2 भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि से प्रेम पाश को काटना चाहा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र धृष्टद्युम्न पर राज्य भार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा धृष्टद्युम्न ने पिता के बैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृ भक्त राजा धृष्टद्युम्न ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों की कथना अनुसार पिता के क्रियाक्रम किए। पवित्र नगर पुष्कार वर्तक में नीति शास्त्र से निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उनके चारों पुत्र मानवीय शूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण जी ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने तो कभी कोई तप नहीं किया, ना दान दिया, ना ही कोई हवन किया। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्रह्मांडिकों का स्वागत सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मृग, वहरा, सिंह एवं अन्य भयानक पशुओं को शिकार किया। एक मृग राजा धृष्टद्युम्न के बाण द्वारा भींग कर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, परंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकता रहा। बहुत समय तक भटकने पर राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गया। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और किनारे पर जाकर बैठ गए। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया।
वह तोता मनुष्यों की बोली बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए। यह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं। उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे? राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न और मोहित हो गया। राजा विचार करने लगा, यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है? श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हो? इस प्रकार राजा के मन में विचार आने लगे। इतने में वहां शिकारी से बिछड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का वह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोता के वचनों को याद करने अपने नगर में आ गया। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी कुंद सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी ने बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में ना आने वाले सार गर्भित वचन याद कर विस्मित हो रहा था। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया। इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये धन्वोपाख्याने दृष्ट धन्वोत खोदो नामक त्रयोदश अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह एकादशी इस 13वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।